है और उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है, और वो होमवर्क हम लोगों ने पहले से कर रखा था, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले से कर रखा था। तो वो कौन सा होमवर्क था? एक तो अभ्यर्थियों की सूची। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये अभ्यर्थियों की सूची जब हम लोग आवेदन लेते हैं तो उसी समय हमको मिल जाता है। हम लोग को सिर्फ छांटना रहता है कि एक ही अभ्यर्थी 4 जगह एग्जाम दे सकता है, तो उसको चारों जगह उस लिस्ट में बनाना है। आप लोगों को मालूम होगा कि 90 रिजल्ट्स थे TRE 2 में, 90 रिजल्ट्स थे। तो एक ही अभ्यर्थी अगर 4 जगह है तो हमको उस सभी अभ्यर्थियों को 90 लिस्ट में छांट करके लगाना होता है। तो यह अभ्यर्थियों की सूची हुई है, 90 सूची ऐसे तैयार किया गया, और यह 90 सूची हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले तैयार कर लिया, क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थियों की सूची थी, आवेदन था सबका। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है वैकेंसी। जैसा मैंने बताया कि हमें 90 किस्म की लिस्ट बनाना है, रिजल्ट देना है, तो 90 किस्म के हमको वैकेंसी का भी हमको चार्ट तैयार करके रखना है। और चूंकि वैकेंसी की भी सूचना हमको पहले से थी, तो इसलिए वो 90 चार्ट्स भी हमारे पास पहले से तैयार हम लोगों ने कर लिया। इन दोनों चीज़ों को, मतलब अभ्यर्थियों की सूची और वैकेंसी का चार्ट, इसको हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया, और ये सारा काम हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले कर दिया। उसमें जो समय की हमें बचत हुई, और बाकी जो काम जो था, जो कि परीक्षा जब समाप्त हुआ तो OMR का स्कैनिंग और मार्किंग और वगैरह वगैरह, वो सब जो कार्रवाई हुआ वो परीक्षा के बाद की बात है। तो परीक्षा के बाद की जो कार्रवाई किया उसमें हमको जो टाइम लगा, उसी टाइम में मैंने 15 दिन के अंदर में रिजल्ट दिया, क्योंकि पहले का होमवर्क किया हुआ था। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जब बातें आई, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमको तब तक पता नहीं चलेगा अभ्यर्थी कौन कौन से छंटे, जब तक कि विभाग हमको नहीं बताएगा कि इतने लोगों ने इन्हीं जैसे 6 to 8 और 9 to 10 दोनों में हो गया, तो 6 to 8 का दावा अगर छोड़ा है तो कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट हुए मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से। उन अभ्यर्थियों की सूची जब तक विभाग नहीं देगा, तब तक हम अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट नहीं कर पाएंगे, और ये तभी दे पाएगा विभाग जबकि उनकी अपनी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती है। तो शिक्षा विभाग की काउंसलिंग तो 8 जनवरी को खत्म हुआ, और दूसरे दो विभागों की काउंसलिंग 9 या 10 तारीख तक चला। तो उसके पहले तो हम दे ही नहीं सकते थे, कि वो हमको लिस्ट ही जब देंगे तभी तो हम अभ्यर्थियों की सूची बनाएंगे। और आपको ध्यान है, जैसे मैंने बताया कि 90 रिजल्ट्स हमको बनाने हैं, मतलब कि वो सूची को उनसे सूचना लेकर के अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट करके उसको 90 तरह से हमको सजा के रखना होगा। उसके साथ साथ वैकेंसी की सूचना, वो भी तो बताएंगे कि कितने मल्टीपल रिजल्ट्स की कितने वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो होमवर्क हम मेन रिजल्ट बनाने में हम पहले से कर चुके थे, वो होमवर्क हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि संबंधित विभाग हमको उसकी सूचना नहीं दे। एक ब्रेकिंग और दे दीजिए सर। 7 से 17 मार्च जो है ये परीक्षा की तिथि, होली है 25 तारीख को, 24 तारीख को टेंटेटिव मार दें हम लोग क्या?